ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल अंतिम चरण पर है। 5 राज्यसभा खाली हो रही सीटों को लेकर दांवपेच ये पूरी जारी है। एनडीए की तरफ से 3 नामों की घोषणा कर दी गई है, वहीं 2 नामों को लेकर जेडीयू की तरफ से अब भी पत्ते खुलने बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर भी इंतजार करना होगा। इस वजह से ये चुनाव और भी दिलचस्प है। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार से राज्यसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ होने लगी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन फिलहाल पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं, वहीं दूसरे उम्मीदवार शिवेश कुमार भी विधायक रह चुके हैं। वे भोजपुर की अज्ञाओं सीट से विधायक रह चुके हैं। साथ ही 2024 में सासाराम से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस घोषणा के साथ ही कयासों का दौर भी खत्म हो चुका है। बिहार के 5 सीट पर एनडीए अपना प्रत्याशी उतारेगी। 2 भारतीय जनता पार्टी, 2 जनता दल यू, 1 आरएलएम। भारतीय जनता पार्टी से मैं सर्वप्रथम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार को पुनः मौका दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राज्यसभा भेजने का। तो प्रथम प्रत्याशी के रूप में हमारे बिहार की मिट्टी के ही लाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी प्रत्याशी होंगे भाजपा के। दूसरे प्रत्याशी के रूप में श्री शिवेश राम जी, जो प्रदेश के महामंत्री हैं और सासाराम से लोकसभा के प्रत्याशी रहे, वो दूसरे प्रत्याशी के रूप में जाएंगे। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव है। एनडीए की तरफ से 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 2 सीट जेडीयू के खाते में है। वहीं 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से इसकी घोषणा कर दी गई है। विधायकों की संख्या देखें तो एनडीए के पास 202 विधायक हैं। 1 सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का वोट चाहिए। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के 4 उम्मीदवारों के बाद एनडीए के पास 38 विधायकों का वोट बचता है। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा की जीत के लिए 3 विधायकों का समर्थन चाहिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन करेंगे और 2 जनता दल यू से नामांकन होगा। तो 5 मार्च को 5 पर हमारे प्रत्याशी नामांकन करेंगे। 5वें प्रत्याशी के रूप में शिवेश राम जी उम्मीदवार होंगे। हालांकि 5वीं सीट के लिए आरजेडी भी दावेदारी जता रहा है। महागठबंधन के पास 41 वोट नहीं है। आरजेडी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा 5 मार्च को होनी है। देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले आरजेडी किसे उम्मीदवार बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। संवाददाता अंकित अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए कल वो अंतिम दिन है जब ये पत्ते खोल नहीं होंगे, नाम सामने आने नहीं होंगे। कई चर्चाओं के बाजार हमने देखे, लेकिन अंतिम मुहर तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगा दिया जा रहा है। 3 ऐसे नामों की जो चर्चा लगातार कशिश न्यूज पर भी हो रही थी, उस पर मुहर लगी है। लेकिन फिलहाल अगर अब भी जेडीयू की बात करें तो उनकी तरफ से क्या संभावनाएं समझ आ पा रही है। और जो 2 नाम बीजेपी की तरफ से सामने आए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आया, और वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विशेष की बात करें या पूरे महागठबंधन की बात करें तो वहां क्या दांव पेच चल रहा है, क्योंकि कल जो है वो अंतिम दिन है और अब 24 घंटे के भीतर फैसला भी लेना होगा। जी सुष्मिता, बिल्कुल देखिए राज्यसभा चुनाव जो है 16 मार्च को होना है। ऐसे में जो नामांकन प्रक्रिया है वो कल अंतिम दिन है, यानी 5 मार्च को जो है वो अंतिम दिन रहेगा नामांकन प्रक्रिया की। इसको लेकर के बीजेपी की ओर से तो 2 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें पहले जो है उम्मीदवार वो नितिन नवीन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वही दूसरी बात कर ली जाए तो शिवेश कुमार है। तो कहीं ना कहीं अगर जाति समीकरण की अगर बात करते हैं हम लोग, तो जाति समीकरण को भी देखते हुए एक फॉरवर्ड को दिया गया है। तो दूसरी जो है शिवेश कुमार, वो SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उनको दिया गया है। वही तीसरी नाम बात कर ली जाए उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको दिया गया है, राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तो
तीन नाम तो कंफर्म हो चुके हैं। कशिश न्यूज भी लगातार जो है इन नामों की चर्चा जो है वो लगातार कर रहा था। कशिश न्यूज के खबरों पे जो है मुहर भी लगी है। वही बात कर ली जाए, दो नाम की जो चर्चा है वो भी जेडीयू से काफी तेज है। पहला जो नाम है वो रामनाथ ठाकुर जी का है और दूसरा जो नाम है निशांत कुमार का नाम चर्चा में काफी तेज है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू अपना जो पत्ता है वो कब तक खोलता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो सूची जो है एनडीए घटक दल का वो जारी हो गया है। वही सहयोगी दल आरएलएम की ओर से भी जो है जारी कर दिया गया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई सूची जो है वो जारी नहीं किया गया। अभी भी सस्पेंस जो है वो बना हुआ है। इससे पहले बात कर लीजिए, कल नामांकन प्रक्रिया अंतिम दिन है और ऐसे में अगर आज सूचना नहीं जारी की जाती है। अंकित, एक सवाल यहाँ पर जुड़ रहा है, जिस तरह से नामों की चर्चाएं लगातार हो रही है और जिस तरह कल जो अचानक से वो सरगर्मी हमें देखने को मिली निशांत के नाम को लेकर, वो कहा गया कि होली का एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। क्या लगता है कि वो तोहफा आज हमें मिल जाएगा? क्योंकि चर्चाएं तो फिलहाल विधानसभा से ही हो रही है, लेकिन कल जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई, बयान सामने आए, कहा क्या कि होली का इससे बेहतर अच्छा त्योहार नहीं हो सकता और इससे अच्छा तोहफा नहीं हो सकता। निशांत कुमार को लेकर क्या अटकलें चल रही हैं? क्या इस पर कोई आज सुबह से जानकारी, क्योंकि 24 घंटे को वक्त कहा गया था, होली की बातें कही गई थी और अब तो होली की शुरुआत भी हो गई है। जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए निशांत कुमार को लेकर के पिछले एक साल से जो बात है वो कही जा रही है। जगह जगह पे पोस्टर देखा जाता है हर ओकेजन में कि निशांत कुमार की अब एंट्री हो रही है, अब एंट्री हो रही है, लेकिन अभी तक निशांत कुमार की एंट्री जो है वो जेडीयू में नहीं हुई है। हालांकि देखा जाए तो कल कई बयाने जो है बड़े जो जेडीयू के दिग्गज नेता है उनका सामने निकल करके आता है। श्रवण कुमार की बात कर ली जाए, मंत्री अशोक चौधरी की बात कर ली जाए, तो दोनों लोग जो है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के कहते हैं कि होली का जो तोहफा है निशांत कुमार के लिए बड़ी तोहफा जो है वो माना जा रहा है। वही जेडीयू कार्यालय में जो है जश्न भी मनाया गया कि निशांत कुमार की एंट्री जो है जेडीयू में हो चुकी है और राज्यसभा सीट जो है उनको मिलने जा रहा है, लेकिन अटकलें अभी भी जो है वो लगे हुए हैं। जश्न मन गया, प्रतिक्रियाएं सामने आ गई, बयान सामने आया, लेकिन निर्णय अब तक नहीं आया है। बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो बातचीत हो रही है राज्यसभा की 5 सीटों को लेकर और एक जो नाम सबसे पहले सामने आया नितिन नवीन का, अब इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एमएलसी संजय मयूख, उन्होंने भी इसके लिए सराहना की है, कहा है कि वो जिस तरह से काम करते हैं वो बेहद सही है और उस तरह से उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी इस लिस्ट में हैं और उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे साथ संजय मयूख जी एमएलसी हैं। संजय मयूख जी, एक चौंकाने वाला, क्योंकि लोग कई सारे कयास लगा रहे थे, कई सारी खबरें तैर रही थी, लेकिन इस बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम सबसे ऊपर में, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और बिहार की जनता ने, देश की जनता ने भरोसा किया है, इसलिए राज्यसभा में हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया गया है। हम चाहते हैं और हम सबकी अपेक्षा ही नहीं, विश्वास है कि अगली पारी भी बहुत ही सफलीभूत होकर पार करें। एक इमोशन उनके साथ रहा है बाकीपुर से, इसीलिए शायद वो थोड़ा सा भावुक भी दिखाई पड़ रहे थे। तो क्या लगता है कि एक विधायक, एक एमएलसी, वो चाहता है कि अपने क्षेत्र के साथ बना रहे, फिर राज्यसभा जाने के लिए अगर पार्टी तय करती है? आदरणीय नितिन नवीन जी जमीन के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं भी रहें, चाहे पथ निर्माण मंत्री रहें, नगर विकास मंत्री रहें या राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने निरंतर उनको देखा है कि बांकीपुर विधानसभा के एक कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक की वो बैठक करते रहे हैं, इसलिए राज्यसभा जाने से संगठन से अलग होना ये कहीं मामला नहीं बना। अच्छा, जो 3 बीजेपी की सीट हो सकती है 5 में से, जिसमें कि एक शिवेश कुमार और नितिन नवीन जी का नाम आया, क्या तीसरा नाम जो है वो भी तय हो चुका है? इंतजार करिए, एनडीए 5 के 5 सीट जीतेगी। उपेंद्र कुशवाहा आप ही के अथी पे जाएंगे? एनडीए 5 के 5 सीट जीतेगी। तो फिर तेजस्वी यादव का दावा? एनडीए 5 के 5 सीट जीतने वाली है। तेजस्वी यादव के ये दावे में रह जाएंगे। तेजस्वी यादव के दावे में रह जाएंगे। और ये संजय मयूख का कहना है और कह रहे हैं कि इमोशन होता है, जिस क्षेत्र से बांकीपुर से 5 बार से विधायक रहे नितिन नवीन जी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं और 5 की 5 सीट जो है वो एनडीए जीतेगी। बीजेपी ने दोनों अपने उम्मीदवार के जो बिहार से हैं उनकी घोषणा कर दी है, इसमें शिवेश कुमार है और दूसरा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है। तो संजय मयूख जानकारी दे रहे थे, जो लेटर हम दिखा रहे हैं नितिन नवीन का चेहरा दिखा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा चेहरा, और वो इस बार राज्यसभा का उम्मीदवार बना। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।